नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। बुक से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सारे बच्चे हैं प्रॉपर ऑर्डर तक नहीं कर पाते हैं, तो हम ये भी जानेंगे कि आपको ऑर्डर कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे ऑर्डर तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि उसको ट्रैक कैसे करना है। आपको ट्रैकिंग आईडी कैसे मिलेगी, कहाँ ट्रैक करना है, ऑर्डर करते समय क्या सावधानियाँ रखनी है, बुक डिलीवरी आप तक कैसे पहुँचती है, बुक डिलीवरी में किसी तरह के इश्यूज रहते हैं, तो उसको आप लोग कैसे रिज़ॉल्व करेंगे? तो इन्हीं सब पर चर्चा होगी, सो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है और एक-एक करके सारी बातें ध्यान से सुननी है। क्योंकि बहुत इश्यूज हमने फेस किए हैं, खास तौर से लास्ट इन दिनों में। अपन क्या करते हैं कि चीज़ तो देख लेते हैं, लेकिन उसके बारे में मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ था। शायद उस वीडियो को देखने में आप लोग पहुँच नहीं पाए उस वीडियो तक, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो देखो, ये बुक का है और आपने देख भी लिया होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, आपकी ट्रेड से स्पेशल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड स्पेशल इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ऐप में जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिंक से करते हैं या वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि आप वेबसाइट की बजाय एप्लीकेशन से करें, क्योंकि एप्लीकेशन पर आपको डेमो देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, बुक का डेमो देखना है और उसके बाद आराम से डिसीजन लेकर के ऑर्डर करना है। इस बुक का मैं वीडियो सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूँ। बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई इसलिए नहीं करवा पाया था। तो वो अलग से मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा, कि वीडियो का फ्री सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। जो-जो बच्चे बुक लेंगे उनको एप्लीकेशन पर बुक का वीडियो सॉल्यूशन फ्री मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है, डेमो देखना है। डेमो कैसे देखेंगे माय डियर? आपको आना है ऐप में। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करें वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, ऐप डाउनलोड करें। और ऐप डाउनलोड करने के बाद ये इंटरफ़ेस आपके सामने ओपन होना चाहिए। अगर ऐसा इंटरफ़ेस नहीं आ रहा है तो आप एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए। ऐप अपडेट नहीं है, लेटेस्ट वर्ज़न नहीं है। इसमें आप देखेंगे, एक आपको सेक्शन दिखाई देगा बुक स्टोर के नाम से। क्या सेक्शन मिलेगा? बुक स्टोर नाम से। आपको इस बुक स्टोर सेक्शन पर क्लिक करना। जैसे ही करोगे, यहाँ हमारी जितनी भी बुक है सारी आ जाएगी। इसमें मैथ की बुक भी है, राजस्थान जीके की भी है, साइंस की बुक भी है, रीज़निंग की भी बुक है। तो इसमें नंबर 1 पर आपको ये देखो, ये इलेक्ट्रीशियन वाली सेम बुक जिसकी मैं बात कर रहा था, जो ये रही, है ना? आपके भी घर तक पहुँच जाएगी, ऑर्डर करेंगे तो ये हाथ में भी होगी। तो यहाँ पर जैसे देखो, तो यहाँ जैसे इस पे देखते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये रहा, बाय नाउ के नाम से, और एक ये रहा व्यू डेमो। तो सबसे पहला काम करना है, आपको डेमो देखना है। ध्यान से सुनिएगा, डेमो देखना है और डेमो में फ्रंट पेज पर सारी जानकारी लिखी हुई है। क्वेश्चन है, थ्योरी है, कैसे मिलेगी, वो सब। ठीक है? तो वो भी मैं भी जानकारी आपको दे दूँगा। डेमो देख लेने के बाद आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करोगे, ये तीसरा पेज आएगा। ये सीक्वेंस चल रहा है हमारा, ठीक है ना? ये वाला पेज आएगा। इस पेज में देखो, यहाँ प्लेस ऑर्डर करना है, लेकिन प्लेस ऑर्डर से पहले ऑर्डर करना नहीं है, इन जानकारी को पढ़ना है। यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। इसको जब स्लाइड करोगे ना, तो नीचे और जानकारी लिखी हुई है, सब कुछ आएगी। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर इतनी चीज़ आप पढ़ लो ना, मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुक से रिलेटेड है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं अभी इन दिनों में। मतलब हर बच्चे की अपनी एक क्वेरी रहती है बुक से रिलेटेड। इतना भी नहीं होना चाहिए, आप टेक्निकल के स्टूडेंट हो यार, है ना? लोग एक-एक चीज़ छान मारते हैं और आपसे बुक के बारे में जानकारी नहीं ली। तो इसको पूरा पढ़ना है। इसको जब यहाँ स्लाइड करोगे ना, तो नीचे और जानकारी सारी आती रहेगी। जब एकदम संतुष्ट हो जाओ ना कि हाँ, अब बुक मँगवानी है, ठीक है, तो यहाँ प्लेस ऑर्डर पर क्लिक। जब इस पर क्लिक करोगे तो आगे पेमेंट के ऑप्शंस आएँगे। क्यूआर कोड से पेमेंट करो, यूपीआई से करो, जो भी आपका तरीका। जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेस हो जाता है, तो सबसे पहली बात कि ऑर्डर सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, इसका आपकी ईमेल पर इनवॉइस आता है। प्लेस ऑर्डर पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो आपके सामने और ऑप्शंस ये आ जाएँगे और इनको ध्यान से भरना है। क्या-क्या चीज़ें ध्यान से भरनी है? आपका नाम,
बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओरिजिनल नाम लिखना। मैंने देखा है यहाँ भी बच्चे किससे पता नहीं डरते हैं। अलग-अलग नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर भी। मिस्टर किंग लिख रखा है किसी ने और नाम लिख रखा है, किसी का नाम तो मुकेश है और मंगवा रहा है पंकज नाम से। पता नहीं क्यों डरते हैं या हमें बताना नहीं चाह रहे हैं कि मैंने बुक ली है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आप सही जो एक्चुअल नाम है वो लिखो। यहाँ पर आपको अपने नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर लिखने हैं जो पूरी तरह से एक्टिवेट है, जिन पर मैसेज भी आते हो, जिन पर कॉल भी आती है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने वो नंबर यहाँ डाले होते हैं, जिन पर इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी तक, जिन पर कोई व्हाट्सएप तक नहीं। आजकल देखो आपको भी पता है, कोई भी डिलीवरी देने आते हैं तो वो कॉल करते हैं, सीधी सी बात है। अब आपका नंबर ही नहीं लगेगा तो वो कॉल करेंगे कैसे, है ना? वो नंबर रखने हैं मतलब जिस पे आप कॉल अटेंड भी कर सको। आप अटेंड नहीं करो तो भी घंटे भर बाद उनको बैक कॉल भी करो। तो यहाँ मतलब अपने कुल मिलाकर के एक एक्टिव नंबर देने हैं भाई। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप कोशिश ये करो कि जो एप्लीकेशन पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, यहाँ हमारे इस ऐप में उसी नंबर से रजिस्ट्रेशन करो जिस नंबर से ऑर्डर करना है। ठीक है ना? तो यहाँ भी वही नंबर हो जाएँगे और ऑर्डर वाले नंबर भी वही, दोनों सेम रह जाएँगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है एड्रेस। बहुत सारे बच्चे तो एड्रेस तक पूरा नहीं लिख पाते हैं यार, इस चीज़ का डर है। पूरा एड्रेस लिखो। अगर आप गाँव में रहते हैं ना, जैसे मैं राजस्थान का बताऊँ, मेरे राजस्थान में क्या होता है, बाकी अभी बहुत सारे मैं बच्चे को देख रहा हूँ, बिहार से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, झारखंड से, बहुत बढ़िया तरीके से एड्रेस लिखा उनका। तो उनकी आराम से पहुँच जाती है। कितने दिन में आएगी, कैसे आएगी वो भी बताऊँगा, पर सुनना। एड्रेस कैसे लिखना है? एड्रेस में आपको आपका नाम तो इसमें हो ही गया, तो और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस में आपको अपने शुरू करना है विलेज से, अगर गाँव में रहते हो तो विलेज लिखना है। विलेज के बाद में आपको पोस्ट ऑफिस लिखनी है। उसके बाद अब किसी का विलेज और पोस्ट ऑफिस दोनों एक ही होते हैं, तो फिर वो वीपीओ लिख दो। वीपीओ का मतलब होता है विलेज पोस्ट ऑफिस, तब दोनों आ गए इसमें। उसके बाद में आप तहसील ज़रूर लिखो। तहसील के बाद में आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके तहसील और जिला एक ही होता है, तो फिर आप वही तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट करके दोनों एक साथ लिख दो। ये चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है और इसमें इतनी चीज़ें लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप सिटी में रहते हैं, तो सिटी में या तो हाउस नंबर होगा, वार्ड नंबर ज़रूर होगा, कॉलोनी का कोई नाम होगा, अगर कॉलोनी की बना रखी है तो वो चीज़ें नोट लिखो। मतलब यहाँ पर प्रॉपर चीज़ लिखो ताकि पढ़ने वाले को भी समझ में आए। यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम वो फिर से माँग रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दो। पोस्ट ऑफिस कौन-सी? जहाँ से डाक आती है। पूछ लो किसी से आस-पास में, सब बता देंगे। सिटी, सिटी वो लिखनी है जो आपका नज़दीक शहर लगे। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपनी तहसील का नाम लिख दें, वो सिटी होती है। सिटी में आपको क्या करना है, आप अपनी तहसील का ही नाम लिखें। यहाँ पे लैंडमार्क और तहसील दोबारा पूछ रहे हैं आपसे। तो लैंडमार्क का मतलब होता है घर के आस-पास कोई कुछ है क्या? है ना? जैसे किसी का स्कूल के पास में होता है, जैसे तो गवर्नमेंट स्कूल के पास में है तो लिख दो, गवर्नमेंट स्कूल के पास। किसी का हॉस्पिटल के सामने घर, पास में घर, ऐसे किसी का पावर हाउस के सामने घर, है ना? नज़दीक में कोई जैसे कोई टावर है, ये वो जो भी आपका हो। तो वो चीज़ें यहाँ आपको लैंडमार्क के बाद में आपको स्टेट, तो ये तो प्रॉपर सेलेक्ट करना ही है और पिन कोड, ये मस्ट है आपका। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। एक्चुअल पिन कोड आपके क्या लगता है, आप अपने पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन हैं, उनसे बात करके ऑर्डर करें। और जैसे ही आप ये सब कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोसीड टू चेकआउट, इस पे क्लिक करना है और अब आपका ऑर्डर फाइनल। जैसे ही फाइनल होगा तो ईमेल आ जाएगी आपके पास और इसका मतलब होगा कि अब ऑर्डर आपका सक्सेस हो गया है। ठीक है? किसी को कुछ नहीं करना। अब आपका ऑर्डर हमारी टीम के पास आ चुका है। तो ध्यान से सुनना, किताब आती कैसे है? तो आपकी जो बुक है ना, वो आती है इंडिया पोस्ट से। इंडिया पोस्ट को हिंदी में बोलते हैं भारतीय डाक। भारतीय डाक से आती है और ये आती है आपके रजिस्टर्ड पार्सल से। किससे आती है? रजिस्टर्ड पार्सल बोलते हैं इसको, इससे आती है। तो इसका मतलब होता है अपन इसको ट्रैक भी कर सकते हैं और हाँ, ज़रूर आपके पास पहुँचेगी ही पहुँचेगी। कितने दिन में पहुँचेगी वो भी बताऊँगा। सबसे पहला है पार्सल लगता कब है? तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, पूरा ध्यान से सुनो। मान लीजिए आज जैसे 12 नवंबर है,
मान लीजिए कि आप 12 नवंबर को ऑर्डर करते हैं। क्या करते हैं? 12 नवंबर को ऑर्डर करते हैं। तो ये मानकर चलना, क्योंकि 12 वाले ऑर्डर 13 को पैकिंग होगी और 13 को दोपहर तक निकल, तो ये मानकर चलना है आपको कि ये जो है ना, ये 13 को आपका पार्सल रेडी होगा और 13 को ही डिस्पैच होगा, यानी अगले दिन डिस्पैच होगा। अब सुनना, अगर यहाँ पर कोई छुट्टी आ जाती है, हॉलिडे, जैसे संडे आ गया या इंडिया पोस्ट ऑफिस की कोई भी हॉलिडे आ जाती है, तो फिर आपका पार्सल नेक्स्ट डे निकले। जैसे 13 तारीख थी, तो अब ये 14 को निकलेगा। ठीक है? कब निकलेगा? 14 को। ये जो ऑर्डर लिए जाते हैं, ये शाम के 7 बजे तक के लेते हैं, ये ध्यान रखें। अगर आपने 8 बजे किया है ना, तो वो अगले दिन में चला गया है और वो नेक्स्ट डे निकलेगा। ऑर्डर का ध्यान रखना है। 7 पीएम के बाद के अगले दिन 7 पीएम तक के ऑर्डर की एक लिस्ट तैयार होती है और उन सब का पार्सल एक साथ डिस्पैच होता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ध्यान से सुनना है। अब मान लीजिए कि आपका पार्सल 13 तारीख को डिस्पैच हो गया, तो 13 तारीख को 2 बजे बाद पोस्ट ऑफिस से निकल, यानी 13 तारीख के दिन डिलीवरी की शुरुआत हुई है, यूँ मान लीजिए, शिपिंग हुई है, यूँ मान लीजिए। अब अगर किसी ने 12 तारीख की सुबह-सुबह 8 बजे ही ऑर्डर कर दिया हो, तो 12 का पूरा दिन निकला है। 13 तारीख को भी 2 बजे बाद शुरू हुआ है, एक जगह से निकला है सिर्फ़, यानी 2 दिन लगभग होने, क्योंकि देखो ये फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल नहीं। इधर से सक पेमेंट मिला, इधर से एक्सेस मिल गया, ऐसा नहीं होता। तो इसका 2 बजे जो है वो यहाँ से आगे जाता है और उसके बाद इसकी रूटीन बनती है और ये आगे से पहुँचता है। लगभग ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। लगभग जैसे मैं राजस्थान की अगर बात करूँ, तो राजस्थान में लगभग जैसे जयपुर का कोई है, तो जयपुर 2 दिन में पहुँच जाती है। जयपुर 2 दिन में पहुँच जाती है। राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन ठीक है। बिहार की साइड जैसे जा रहा है, झारखंड की साइड जैसे जा रहा है, तो यहाँ 8 से 9 दिन लगते हैं, क्योंकि एक बीच में संडे आ जाता है ना, तो वो 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है। तो ये रहती है आपकी बुक की रूटीन। अब मैं बताता हूँ कि आपको ट्रैक कैसे करना है। तो एक आईडी जो अभी डिस्पैच हुई थी पार्सल, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, वो सुनना ध्यान से। तो अब देखो, ये जो आपकी बुक आ रही है, वो आ कहाँ से रही थी? इंडिया से। तो अब आपको इसको ट्रैक करना है। ट्रैक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जिस दिन, जैसे मैंने बताया, पार्सल लगा, तो पार्सल लगते ही आपके पास इंडिया पोस्ट से आपके नंबरों पे टेक्स्ट मैसेज आएगा और लिखा हुआ आएगा, योर आर्टिकल हैज़ बीन बुक्ड, डेट, टाइम, और वो आर्टिकल नंबर लिखा हुआ होगा। तो वो जो आपका आर्टिकल नंबर है ना, वो आर्टिकल नंबर आपके पास होगा। सुनो ध्यान से। कई बार इंडिया पोस्ट की सर्विस ऐसी होती है कि मैसेज आता भी नहीं है। तो अगर मैसेज नहीं आता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, जो यहाँ भी दिख रहे हैं, बुक डेमो में भी है, सब जगह है, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच-बीच में आप हमारे नंबरों पर कॉल करके अपनी ट्रेन ले सकते हो। दोबारा सुन लो, पार्सल जैसे आज ऑर्डर किया है, तो आज कुछ नहीं हुआ है, कल दोपहर 2 बजे तक पार्सल निकलेगा, तो वेट करो। यानी बुक ऑर्डर करने के बाद कम से कम आपको 3 दिन का वेट करना है। अगर आपके नंबरों पे मैसेज नहीं आता है, योर आर्टिकल हैज़ बीन बुक्ड, ऐसे करके पूरा, तो आपको हमारे नंबर पे कॉल 10 बजे से 12 बजे के बीच कर लेनी है और अपनी ट्रैकिंग आईडी ले लेनी है। पहली बात, अगर नंबर सही होंगे तो मैसेज आएगा, सबके पास जाता है। वो जो आर्टिकल है ना आपका, वो CR से शुरू होगा, ध्यान रखना। लास्ट में IN लिखा हुआ होगा, बीच में यहाँ पर 9 अंक होंगे। तो टोटल 13 इसमें करैक्टर होंगे, अल्फा न्यूमेरिकल दोनों मिलाकर। यानी अल्फ़ाबेट भी होगा और न्यूमेरिक भी होगा। CR से शुरुआत होगी, IN लास्ट में लिखा हुआ होगा, ठीक है? 4 ये हो गए, बीच में 9 अंक हो। ये आपके पास मैसेज के रूप में आ जाए। अब आपको इसको ट्रैक करना है इंडिया पोस्ट पे। आपको अपने मोबाइल में सर्च करना है इंडिया पोस्ट ट्रैक, इंडिया पोस्ट ट्रैक, और पहली ही वेबसाइट आएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास ट्रैकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना?
अगर इंडिया पोस्ट ट्रैक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये रहा इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग का। रुको एक दिन में पूरा प्रॉपर ही बताता हूँ। इंडिया पोस्ट पे आ गए आप और उसके बाद में आपको ट्रैकिंग पे क्लिक करना है ना। ट्रैकिंग का सेक्शन भी आपको कहाँ मिलेगा? अगर इस पे अपन क्लिक करें तो कुछ और ऑप्शंस आएंगे? नहीं, यही ऑप्शन आ आपको बता देता हूँ। वैसे तो ट्रैकिंग पे आप जाएंगे ना तो ट्रैक कंसाइनमेंट नाम से आपके पास ऑप्शन आएगा, है ना। अच्छा ये रहा, सॉरी नीचे ही आ जाएगा सीधा ही। हाँ ये रहा, ठीक है। उस जैसे ही आप पहले वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो ये नीचे आपके पास आ जाएगा और ये देखो यहाँ पर ये रहा, ठीक है ना। ये रहा कंसाइनमेंट नंबर। यहाँ पर आपको कंसाइनमेंट नंबर भरने के लिए बोलेगा और वो आपको अपने कंसाइनमेंट नंबर भरने हैं। अभी मैं एक आपको चेक करवा देता हूँ जो कहाँ गया होगा। पटना का है, चेक करा देता हूँ क्योंकि पटना वाले में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, है ना। तो ये आपका शुरू किससे होगा? CR से। उसके बाद में रहेगी इसमें नंबरिंग, जो भी हो, ठीक है ना। अलग अलग हो सकती है, ये ध्यान रख, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है सबकी सेम हो। और लास्ट में क्या लिखना है? IN। ये I और N आपका कैपिटल होना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ मैंने भर दिया है। CR कैपिटल में होगा, बीच में 9 अंक होंगे, लास्ट में IN होगा, वो कैपिटल में। फिर आपको ये कैप्चा फिल करना है, ठीक है। कैप्चा है आपका DXMH, फिर मुझे Z स्मॉल लग रहा है, ठीक है। कैप्चा को वैलिडेट करना है। कैप्चा वेरीफाई हो गया तो अब आपको सर्च पे क्लिक करना है और ये आपका सर्चिंग हुए जा रहा है, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है बुकिंग कब हुई, डिस्पैच कब हुआ। तो ये देखो नीचे यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि आपको समझ में कम आए, बाकी अरे यार ये तो बहुत बड़ा दिखा रहा है। ये देखो क्लिक मार के दिखा रहा है कि हाँ जी बुक हो गया। ये देखो ये रहा, है ना, आइटम बुकड। कब बुक हुआ? 3/11 को 2:04 पे, ये देखो उस, ठीक है। उसके बाद में दिखाएगा आइटम की बैग पैकिंग कब हुई, ठीक है। उसके बाद में दिखा रहा है कि आइटम जो है वो रिसीव हुआ कहाँ पर? अगले पोस्ट ऑफिस में। तो जैसे ये गंगानगर में गया, अब गंगानगर वाले ने आइटम बैग दोबारा पैक किया है, ठीक है। उसके बाद में ये गंगानगर से डिस्पैच हो गया। कहाँ डिस्पैच हुआ था? जोधपुर की तरफ। तो जोधपुर वाले के लिए डिस्पैच हुआ। उसके बाद में जोधपुर वाले को रिसीव हुआ, ठीक है। और उसके बाद में जोधपुर वाले ने वापस बैगिंग पैकिंग करी है, किसके लिए? अगले पोस्ट ऑफिस के लिए। और उन्होंने भेज दिया जोधपुर MA, इनके पोस्ट ऑफिसों के नाम रहते हैं। उसके बाद में जोधपुर से गई है अजमेर, ठीक है। ऐसे जाएगी ये घूमते घूमते और नीचे तक आप देखोगे तो आपको सारा डाटा मिल जाएगा। ये देखो फाइनल क्या हुआ है, ये देखो, ठीक है। आइटम इनवॉइस्ड दिल्ली कैंट, मतलब दिल्ली से पटना, और वहां से घूमते हुए जाएगी। कई बार आगे पीछे हो जाती है। और अगर आपका प्रॉपर नंबर वगैरह लिखा हुआ होगा, ये रहा आइटम डिस्पैच पटना, सॉरी पटना को पहुंच गया है ये, और पटना से वहां आगे जो है वो डिलीवरी हो जाएगी। तो ये रहता है सेक्शन इसका अब तक पहुंचने का। अब मैं बताता हूँ कि अगर नहीं मिलता है तो आपको कंप्लेंट कैसे करनी। बहुत सारे बच्चों की ये भी दिक्कत है ना। तो आपको क्या करना है, इसी में सर्च करना है, ठीक है ना। सर्च क्या करोगे? इंडिया पोस्ट कंप्लेंट, ठीक है। क्या सर्च करना है? इंडिया पोस्ट कंप्लेंट। और इस पे कंप्लेंट आते ही ये देखो ये रहा इंडिया पोस्ट फाइल है कंप्लेंट। कंप्लेंट फाइल करनी है अब आपको। कंप्लेंट फाइल में क्या करना है आपको? वही सेम सबसे नीचे आना है और सबसे पहले नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको देखो क्लिक हेयर टू फाइल ए कंप्लेंट। कंप्लेंट फाइल करने के लिए बोलेगा और फिर ओके मांगेगा, ओके कर देना है, नई विंडो खुलेगी। इसमें आपको गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ मोबाइल नंबर डालोगे, कैप्चा डालोगे, तो आपके नंबरों पे OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आप जो है उसको जैसे भर देता हूँ, है ना, हमारे वाले नंबर ये लो 8700, ठीक है। और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं कैप्चा। सारा थोड़ा प्रोसेस देख लो, अच्छे से समझ में आ जाए,
ठीक है, कैप्चा वेरीफाई हो गया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ओटीपी आएगा, नंबर देना, ओटीपी आपके नंबरों पे आएगा, ठीक। और आपको क्या करना है, वो ओटीपी यहाँ भर देना है, ठीक है। जैसे अभी 645165, ये लो, और ओटीपी वेरीफाई करना है, ठीक है। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो रहा है तो ये रहा आपका, ठीक है। अरे यार क्यों आ गया, पेज लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और आप जो है वो गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करके दोबारा लॉगिन तो कर सकते हैं, श्योर है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा, ये इशू तो इनका चलता रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई फाइल कंप्लेंट करके, अब देखो कंप्लेंट फाइल के बाद में पेज ही नहीं खुल रहा है ना, है ना, ये कई बार इनके इशू चलता रहता है, वो कोई बात तो ना, ऐसा आप बार बार रिफ्रेश करना, वो पेज नॉट फाउंड तो आता रहता है, इनका इश्यू चलता ही रहता है। अभी अपडेट किया है ना, तो उसके बाद तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो आपका जैसे ही ओटीपी आके लॉगिन होगा ना, तो इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद में ये देखो, ये रहा कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर देनी। क्या क्या चीज़ें लिखनी है मैं बताता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी में है आपका डोमेस्टिक मेल पार्सल सर्विस, ये दो दो नंबर वाला करना है, डोमेस्टिक है अपना घरेलू है, ठीक है। उसके बाद में फिर ऑप्शन मांग रहा है सर्विस में, तो इसमें आपको करना है इंडिया पोस्ट पार्सल रजिस्टर्ड रिटेल पार्सल, यानी ऊपर से एक दो तीन, तीसरे नंबर की कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में सेलेक्ट टाइप मांग रहा है, तो टाइप में आता है कि प्रॉब्लम किस तरह की है। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि हमें 10 दिन हो गया मिल नहीं रहा है, तो ये रहा डिले इन डिलीवरी, नंबर 1 पे है, ये सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में कई बार होता है कि जी मुझे नहीं दिया, किसी और को दे गया होगा, डिलीवरी गलत दिखा रहा है, मतलब डिलीवर्ड दिखा रहा है और मुझे नहीं मिला, तो ये रहा नॉन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, यानी मुझे नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद कई बार आता है कि गुरुजी फटी हुई किताब दे दी, तो ये रहा डैमेज ऑफ आर्टिकल। यहाँ से आप कुछ भी मतलब अपना जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ज्यादातर दिक्कत प्रो बच्चों की दो तीन ही है, डिले इन डिलीवरी कर सकते हो, ये वाली कि मुझे नहीं मतलब मिल नहीं रहा है, लेट बहुत हो गया, और आर्टिकल नॉन डिलीवरी, मुझे मिला ही नहीं, वो वाला कर सकते हो, या डैमेज वाला है, तीन आपके पास, ये कर देना। उसके बाद देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी आ जाएगी, आर्टिकल आईडी, इस आर्टिकल आईडी में आपको वो आईडी डालनी है जो मैंने अभी बताई आपको, सीआर से स्टार्ट होगी, आईएन लास्ट में होगा, 9 अंक बीच में होंगे, वो आर्टिकल आईडी यहाँ भर देना। उसके बाद में ट्रांजेक्शन अमाउंट आपको भरनी है 42 रुपये 5 पैसे, 50 पैसे, 42.5 रुपीज, ये आपको ट्रांजेक्शन अमाउंट में जो है ना वो भरना है। उसके बाद में कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है, तो यहाँ पे आप वही थोड़ा बहुत लिख देना कि आर्टिकल जो है वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। उसके बाद में एप्लीकेंट नाम आपका अपने आप आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। बुकिंग पोस्ट ऑफिस, बुकिंग पोस्ट ऑफिस आप जब वो ट्रैक करोगे ना तो उस पे दिखा देगा कहाँ से बुक हुई। बुकिंग ऑफिस बुक्ड एट, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर ट्रैकिंग करते समय जो आता है, जनरली आपका आएगा सूरतगढ़ एसओ लिखा हुआ, ठीक है। और डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, ये आपका जो पोस्ट ऑफिस होता है वो, ये सब डिटेल आपको ट्रैक करोगे तो उसमें पता लग जाएगा ट्रैकिंग में। और बुकिंग डेट, तो बुकिंग डेट भी आपको उसी से पता लगेगी। ऑर्डर वाली डेट मत डालना यहाँ, आर्टिकल बुकिंग वाली डेट डालनी है, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे ये फाइल सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसलिए सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो और कुछ नहीं करना। उसके बाद में ये रहा रजिस्टर ए कंप्लेंट, इस पे क्लिक कर देना, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। नहीं मिल रहा था, 1 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, किसी और जगह डिलीवरी दिखा दी थी, अगले दिन आपको देकर जाएगा फ़ोन कर। दैट्स इट, पूरी जानकारी हो गई है, अब आराम से ऑर्डर करो।